कि ये इन हालात हमें जीना सिखाता है, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों। और जब मैं छोटा धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, जब मेरे भूख की वजह से मेरे हाथ टूटे और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि शायद ना बच पाऊँ। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपके साथ हमेशा कोई ना कोई अच्छा काम होता है। मैं ज़रूर कहूँगा शुक्रिया अदा मेरे परिवार के उन लोगों को जिन्हों मुझे सँभाला किसी न किसी तौर से। और मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दोस्तों मुझे बैल-बकरी चराने के लिए मुझे भेज दिया गया था। और वो सफ़र बहुत कठिन सफ़र था, लंबा सफ़र था और मैं वहाँ से भाग के आना और एक नई ज़िंदगी शुरू करना, ये मेरे लिए बहुत टफ़ था। और ये तो अभी मैं बातों में कह दे रहा हूँ, पर ये रियल लाइफ़ में जब इसको देखेंगे तो ये बहुत मुश्किल भरा होता है। यस। तो दोस्तों जब वहाँ से मैं भागा और मेरी जब आगे की स पढ़ाई की बात करूँ या स्टडी की बात करूँ दोस्तों, तो हैरान हो जाओगे कि जब वहाँ से मैं भाग के आया मेरे मौसी के द्वारा और जब पढ़ाई करने के लिए भी कुछ था नहीं, तो मैं अनाथालय में पढ़ा हूँ। और मेरी पढ़ाई कोई ज़्यादा नहीं हुई है। सोचिए कि अनाथालय में पढ़ने वाला इंसान कहाँ तक पढ़ सकता है। मैंने 12th किया और 12th के बाद फिर इधर आगे की पढ़ाई मैंने नहीं किया। इसके बाद मैं ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहा और बस ऐसे ही यहाँ तक हूँ आज। और जब मैं बड़ा हो गया था, काफ़ी बड़ा 26-27 साल का, तो उस ऐज में मुझे गोद लिया गया। क्योंकि मैंने पढ़ाई 15 साल के करीब में स्टार्टअप किया और गोद लिया गया। आज मैं जहाँ रहता हूँ, वो मेरे बड़ी मम्मी-पापा हैं, जहाँ मुझे आज एक अपना बेटे की तरह मानते हैं सर। तो अभी जी आपने बताया आपका है ना, जो बचपन है बहुत ही, मैं कहता हूँ बुरे हालातों में जा दुख भरा रहा। उसके बाद भी आपने रैना टस का जो सफ़र शुरू किया, उसका विचार आपके मन में कैसे आया कि रैना टस से मेरी ज़िंदगी सुधर सकती है, या डायरेक्ट सेलिंग में इतनी नॉलेज कहाँ से मिली, या क्या ऐसा आपके साथ घटित हुआ कि आपने रेंटस शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, कैसे आपको स हाँ। जी सर, वो हुआ क्या था, एक यूपी का मेरा एक दोस्त है, जिनकी हमारी परिचय हुई थी 2019 के करीब 19-20 में, लॉकडाउन से पहले सर। तो उनके परिचय हुआ था और वो ना मुझे लॉकडाउन के बाद वो वीडियो भेजते थे और उस टाइम पे मैं घर पे रहता था। घर पे कोई काम तो होता नहीं था, वही बैल-बकरी चराओ, सारे इकट्ठा करो और सारे जाओ। तो उस टाइम मेरे पास वीडियो आता था और मेरे मन में एक ख़्याल आता था, ख़्याल ये आता था कि ज़िंदगी में क्या मैं यही करता रह जाऊँगा? और मैं कई बार ना डायरेक्ट कनेक्ट ना जैसे दिल की बातें करते हैं ना, तो वैसे ही कई कई बार कनेक्टिविटी हो जाता है, तो हम बोलते हैं, सीधे मुँह में बोलता था, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी? और उन्हीं दरमियान मुझे ये वीडियो आता था, लेकिन मैं कभी उसको ना ध्यान नहीं दिया, लगता था कि यूँ ही आता होगा। लेकिन हुआ एक दिन, एक शाम ऐसी हुई सर कि इस मॉर्निंग टाइम, शाम के नहीं मॉर्निंग टाइम में मेरी जो रियल माँ है, उन्होंने कॉल किया क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुकी है। दूसरे पिताजी हैं मेरे, मौसा पिताजी। तो उन्होंने कहा कि लकवा उन्हें मार दिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं बचा पाऊँगी, एक काम करो बेटा देखने आ जाओ, वो भी तो तुम्हारे पिताजी हैं। तो मैं उन्हें एक्चुअली मैं वो और शाम आते-आते वो वीडियो आया लकवाग्रस्त वाला कि ओके। इसको खा के मैं लकवाग्रस्त ठीक हुआ है। तो ये कनेक्टिविटी आ गया मुझे और मैं उसको कॉल किया। मुझे लगा कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। ठीक हो जाएँगे इसका कोई मुझे नहीं पता था। मैं वो हम्म। वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कहीं मलाल ना रह जाए, अफ़सोस ना हो जाए ऐसे खाली हाथ तो एक्चुअली सर वो उस टाइम पे मेरे पास था नहीं, तो मेरी जो बड़ी कहा कि मुझे ना है, तो शुक्र करता तो ये प्रोडक्ट मुझे मँगाया था, रिज़ल्ट्स आए और उसके बाद सर सामने से आया कि यार इस पे काम क्यों नहीं करता? तू ज़िंदगी में बड़ा कर सकता है। क्या तू बैल-बकरी चराना चाहता है? तो मुझे लगा नहीं। तो मुझे ये कनेक्टिविटी आया कि क्या वो जो मैं बोलता था ऊपर वाले को, क्या वो वही तो नहीं है? ही सेट कर गया सर। तो मैं यही बोलूँगा दर्शक को कि आपको ना कोई न कोई संकेत ज़रूर मिलता है, कनेक्टिविटी ज़रूर मिलता है। आप बस उसको पहचान जाइए। आप और मैं कहूँगा जो रेनेटस में आए हैं, तो आप ऐसे ही नहीं आए हैं। आप ज़रूर बड़ा ज़रूर सोचते रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, तो ये आपको मिला है सर। मतलब ये सोच सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट से ही आपका जन्म हुआ है, एक तरह से रेंटस में आने के लिए ब्रॉडकास्ट का भी बड़ा योगदान आपको मिला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बोलूँगा सर ब्रॉडकास्टिंग ज़रूर करते रहिए
किसको ये कनेक्ट कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अब बिल्कुल, कौन-सा सही कहा देखने सर को मिल आपने। सकता है किसी को भी। किसी को भी छू सकता है, बैल-बकरी चराने वाले को, ईंटा बनाने वाले को। यस। मैं कहता हूँ जंगल में भी हो ना, अगर बॉल चलाता है तो वो भी कलेक्ट हो सकता है दोस्तों, बड़ा कर सकता है। तो अविद जी, आपने जैसे अपनी लाइफ स्टोरी बताई है ना, घर से भागे, किसी को है ना बैल बकरी चलाए, है ना मम्मी पापा छोड़ गए, ये सारी परिस्थितियां इतनी भयंकर लगती हैं सुनने में। जिसके ऊपर ये होंगी वो तो मतलब फील अलग ही हो सकती है उसकी, तो है ना वो दर्द अलग ही होगा। तो ऐसी बुरी हालातों से लड़ने की क्षमता आपके बीच कैसे आई? वो ताकत कहाँ से मिलती थी आपको? सर, मेरा मानना है सर, अम, कि अगर इंसान इन परिस्थितियों में है और अगर उसे लड़ना ना है तो फिर क्या आएगा? इन परिस्थितियों में किसी को भी छोड़ दीजिए, वो ज़िंदा रहने के लिए लड़ेगा सर। जी। अगर वो जीना चाहता है तो। एक्चुअली मैं जीना चाहता था सर। मैं वो कर दिखाना चाहता था जो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था। मैं बहुतों को देखा सर, बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल ज़िंदगी जीते थे, गाड़ियों में देखता था। वो सपने बनते गए सर। मुझे भी लगा कि ज़िंदगी में मुझे भी आगे बढ़ना है। वो साहस अपने आप आने लगा सर। जब आप जीने की चाहत रखते हैं, मैं कहूँगा कि आप जीने की चाहत रखते हैं, आपको ताकत आना चालू हो जाता है। बस जिंदगी जीना चाहते हैं तब चाहते हैं तो तो हाँ, सामने मिल ही ताकत आ जाती जाती है है। सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल किसी सर, से भी बहुत लड़ अच्छी सकते बात हैं ऐसे आपने बोली। सिचुएशंस में। हाँ। तो सर, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके हालात बुरे थे, तो आपका जो ये आपके पास पैसा आया, जब आपके पास संपर्क नंबर भी नहीं थे, कांटेक्ट भी नहीं थे, पैसा नहीं था, फिर आपके जो शुरुआत है उसमें आपको कैसे स्टार्टअप करने के लिए पैसा कहाँ से मिला? जब आपके वो कैसे आपने शुरुआत की विदाउट पैसे, विदाउट कांटेक्ट? क्योंकि जैसे आपने बताया उसमें तो कोई नंबर आपके पास नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। आपके तो हालात भी ऐसे थे। तो अ, आपकी वो शुरुआत, पैसा अरेंज करना, कॉन्टेक्ट अरेंज करने, वो कहाँ से हुए, कैसे हुए? सर, जब मैं ये निर्णय लिया कि मैं इस पे काम करूँगा और काम करूँगा, ये निर्णय मैं कब लिया, जब सर मैं मीटिंग में आया नजीबाबाद। और अच्छा। उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं थे। पर वो जो डब्बा मैंने लिया था, तो जो जी। बकरी बेची थी मेरी बड़ी मम्मी, तो उसमें से 1 डब्बे बचे हुए थे मेरे पास, क्योंकि जब मैंने डब्बा मँगाया तो मैंने 6 डब्बे मँगाए थे उस टाइम पे। ओके। और वो जो 1 डब्बे बचे थे, वो डब्बा में रखा हुआ था और नजीबाबाद में मुझे ना मीटिंग्स देखने का मौका मिला था। अवतार सर ने हमें अप्रोच किया कि सर आइए, मिस्टर अवतार सर ने। तो बिल्कुल, तो सर वो डब्बे मैंने ना बस में बेच दिया था। वो डब्बे बस में बेच दिया था, तो वो ₹1700 में बेचा था मैं। ₹1700 में बेचा था और ये 2022। तब वो मीटिंग करके जब आया ना सर, तो मैं निर्णय ले लिया कि ज़िंदगी में बड़ा कर सकते हैं। वहीं से मेरे विज़न के लिए मतलब थोड़ा-सा माइंड खुला, बड़ा हुआ कि यार रेनाटा से बड़ा हो सकता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है। और जब घर आया और इस चीज़ को बोला कि मम्मी-पापा, बड़ी मम्मी-पापा को मैं काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा, "नहीं, काम करने की बजाय कोई मर गया तो कैसे करेंगे? हम गरीब लोग हैं, तुम्हें बचा नहीं पाएँगे। वो तुम किसी दुकान में काम कर ले, 2-3 हज़ार रुपए वो खुश, अगर तुम्हें बैल-बकरी चराना अच्छा नहीं लगता है तो।" तो वो माइंड में रह गया सर। तो मैंने जो पहले जब बैल-बकरी चराकर जो मैंने भागा था, फिर मैंने वही रास्ता अपनाया। फिर मैं रात को उठा, वो एक झोला पैक किया, एक शर्ट, एक चप्पल पहना और मेरे पास वहाँ से जो लौट के ₹120 बचा था, सुनिए, वहाँ से लौट के मुझे बस ₹120 बचा था। उस ₹120 से मैं अंबिकापुर आ गया सर और बस स्टैंड में खत्म हो गया पैसा, क्योंकि किराया ₹120 लगता था। तो क तो कई बार इतना ही होता है दोस्त, इतना ही कहूँगा ऑडियंस को कि इतना ही होता है जितना आप चल सकते हैं। पर आप कभी आप अकेले नहीं होते, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। वो कोई ना कोई ऐसी ताकत है जिसका आपका हेल्प करती रहती है। अब जैसे मैं आया, तो मेरे एक दोस्त का नंबर था, वो काफ़ी पुराना दोस्त था, वो नंबर चालू था। मैंने उसको कॉल किया और बोला, भाई मैं अंबिकापुर में हूँ। देखिए कनेक्टिविटी बना कि वो अंबिकापुर में हूँ। मैं बोला मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मैं एक काम स्टार्ट किया हूँ। तो सामने वाले ने कहा, क्या काम कर रहे हो? तो मैंने कहा नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा आईडी पहले लगा ले, फिर तू मेरे यहाँ रह सकता है। मुझे तो सिर्फ़ एक जगह चाहिए था सर। मैंने उसकी आईडी लगाई और फिर मैं यहाँ रहा और कंटिन्यू काम करता रहा, डोर टू डोर, दुकान टू दुकान। सर कोई सुनते ही नहीं थे मेरी बात।
ओके। सुनते ही नहीं थे। तो मैं ऐसे स्टार्ट किया सर दोस्तों, और धीरे-धीरे काम बढ़ता रहा, क्योंकि मैं रुका नहीं। मेन चीज़ तो था, इन इन इस रास्ते में रुका नहीं, मैं पीछे लौटा ही नहीं कभी। सर मैं इसमें बीच में एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा। आप छत्तीसगढ़ से नजीबाबाद बहुत दूरी होगी मेरे हिसाब से। बहुत दूर सर। हम जनरल बोगी में गए थे, मुझे वो हालात याद है। ऐसे खड़े रहते थे, इधर से धक्का, और इतना बुरा हालात था, हम नहा भी नहीं पाए थे सर, सच और बताऊँ तो। सर सेमिनार लेने के लिए आपने लगभग 2000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा शायद। जी, यस, 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 यस। जी, बिल्कुल। मतलब मीटिंग लेने के लिए आप वहाँ पहुँच गए। हाँ, वहाँ पहुँचा सर, वहाँ पहुँचा मैं, बिल्कुल। और यही बोलूँगा कि लोगों को तो ये करना चाहिए। अगर अगर कोई सोचता ऐसा है, तो उन्हें इस चीज़ का एक बार, हाँ, हाँ। बहुत सारे लोगों के पास ये बहाना होता है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। आपके पास क्या साधन थे उस समय? पैर थे सर, 2 पैर थे। इससे बड़ा साधन क्या चाहिए इंसान को? तो पैरों से सफर शुरू हुआ मतलब आपका। जी, हम जानते हैं, स्वर्गीय गांधी जी को भी जानते हैं, उन्होंने पैदल चला था, दांडी यात्रा किया, देश आज़ाद करा सा। क्या जी। हम अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पैदल नहीं चल सकते? जी बिल्कुल। तो फिर आपने आईडी कितने परसेंट से शुरू किया और 16% की आईडी कैसे कर ली आपने? सर, हुआ यूँ था, जब मैं स्टार्ट किया, क्योंकि प्लान करता रहा, लोगों को बता रहा प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट दो, पैसा देंगे। तो ऐसे कनेक्टिविटी, तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, तो मेरी स्टोरी में आपको एक चीज़ बताया था, मेरी मौसी की लड़की से मैं मँगाया था पैसा, 6 बोतल का सर, 9,000 कुछ रुपया भेजा था उन्होंने। और वो उसको मैं रोटेट करके रखा। वो पहले हफ्ते मैंने उसे बेच के, उसे कुछ पैसे आधे दे दिए। फिर उसको मैं रोटेट करता, और 1 महीने के अंदर सर, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो जो पैसे थे, मैंने उस पैसे को भी मैं वापस भी कर दिया, और बचे हुए पैसों से मैं सर रोटेट कर दिया। 1 महीने के अंदर मैं 16% चला गया सर। मैं यही मतलब बोलूँगा, जिसके पास नहीं भी है ना, आप कर सकते हैं। आप ठान जाइए बस। आप ना आज मार्केट में उतरे हैं तो लग जाइए, आप कर जाएँगे। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को तो रिस्क ही लगता है जी, यार रिस्क बहुत बड़ा है जी। यार, मुझे नहीं लगता सर, ज़िंदगी से बड़ा कोई रिस्क है। आप रिस्क नहीं लेके नहीं ना सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो जब आप प्लान दिखाने जाते थे लोगों को, प्लान जी। दिखाते समय हर बंदा कहता है जी मुझे नो मिलती है, मुझे लोग बोलते हैं तुम करोड़पति बन जा पहले, फिर तू मेरे पास आना, पहले 13 करोड़ का प्लॉट आ जाए। तो आपको लोगों के क्या क्या कमेंट सुनने को मिले? बड़े अच्छे कमेंट्स थे सर। बोलते थे, यार मुझे सुनना ही नहीं है। हम्म। पहले तो शकल सूरत दिखता नहीं था सर, गाँव से आए हुए थे। बोलते थे, यार सुने तो, कोई सुनता ही नहीं था, तो कोई नेगेटिव बोलेगा कैसे? पहला चीज़ तो सुनना भी तो चाहिए किसी को। अब जिसको ज़बरदस्ती सुना देते थे, वो कहता था टाइम नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये फालतू बाबू, ये सब करना छोड़ दो, उससे अच्छा हमारे दुकान में लग जाओ, तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे। सर, ऐसे ऑफर आते थे। अच्छा। हाँ, तो तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों, नो से ही ज़िंदगी शुरुआत होती है। और शुक्र कीजिए कि नो बोल रहे हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन यस सुनने का है। तो मैं यस। हमेशा बोलता हूँ, नो सुनिए, एक ऑप्शन बचा है यस सुनने का। जी। तो सेमिनार मीटिंग भी आपने बहुत सारे अटेंड किए होंगे। जब हाँ, पेमेंट नहीं बन रहा, शुरुआत में ऐसे हालात होते हैं कई बार, जिसके पास पैसा नहीं है उनको ज़्यादा इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है कि भाई सेमिनार के लिए पैसा नहीं है, मेंटोरशिप के लिए पैसा नहीं है, या फिर कहीं जाएं ट्रेनिंग पे। तो सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा प्योट नहीं है, अभी तो मेरा शुरुआत है, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे 150 रुपये, 100 रुपीज या 500 रुपीज कैसे अरेंज करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। सर, तो इन जब हालात में मैं आपने कैसे ये सब कुछ अरेंज किया, मैनेज किया, और क्या एडवाइस करना चाहोगे उन लोगों को जो अभी शुरुआत में है, पे आउट नहीं बन रहा, हो सकता है रियल में पैसे का चैलेंज हो, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास बहाना भी होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है सेमिनार पे जाने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। जी, बहुत शानदार ये सवाल है लोगों का। सर, बड़ा सिंपल सी बात है। जी। द अगर आप ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं, तो लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएँगे तो आप कमा नहीं सकते। दोस्तों, मैं करता क्या था, मैं बता दूँ थोड़ा-सा। वो जो एमआरपी का पैसे बचते थे ना, क्योंकि हर कोई तो एड ही नहीं लगाता था। वो एमआरपी का पैसे ना, मैं ना कुछ रखता था। कुछ क्या, कहीं ज़्यादा रखता था, 80% रखता था। 20% को कभी-कभी अपने ट्रैवल में यूज़ करता था। कभी खाने पे अगर मुझे ज़्यादा ही भूख लग गया, तो चलो मैं कुछ खा लेता हूँ। तो इन चीज़ों से मैं बचाता था सर। मैं कहता हूँ, हर बंदा लगा सकता है। अगर एक सेमिनार जा भी रहा है, एक तो ₹100 ही लगते हैं सर। यस बिल्कुल।
अगर एक बंदा 100 रुपया भी नहीं लगा सकता, और मेरा मानना है आज के डेट पे तो ना सर, माँगने वाले के पास 100 रुपया से ज़्यादा होता है सर। उनके पास तो बहुत सारे हाँ, होते हैं। उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो सर 100 रुपया बहुत ईज़िली है। लोग यूँ ही ख़त्म कर देते हैं। किसी छोटा-सा ठेले पे जाएँगे ना तो 100 रुपए ख़त्म होते हैं। फल का दुकान चले जाइए सर, 100 रुपए ख़त्म होते हैं। सर ये सवाल अब सीखने का है, और मैं कहता हूँ सीखने के लिए पैसा तो लगाना पड़ेगा सर। यस, और बिल्कुल। ये मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि मैं नज़ीबाद में ज गया था सर, मैं वो 100 रुपए ना जमा किया था सर। जी। भले ही मेरे पास वो पैसे नहीं थे, बचे इतने ही थे। तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि अगर आप ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं तो लगाना सीख जाइए, आप सीखना चालू कर देंगे। हम लगाते नहीं हैं इसलिए सीखते नहीं हैं। और सीखेंगे तो ही जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल, सीखेंगे तभी जीतेंगे। पैसा नहीं है ये कोई कारण नहीं है, मेरे ख्याल से कारण नहीं है सर। इंसान चाहे तो कर सकता है, वो पैसा होता ही है। जब मेरे जैसे इंसान के पास जो कि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई देने वाला नहीं था कि मैं किससे माँगूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तब मेरे पास हो सकता है, तो सर बाकी लोग के साथ क्यों नहीं हो सकता? डेफ़िनेटली है, आप बस लगाना नहीं चाहते ये मैं बोल सकता हूँ। आप लगाना चालू कर दीजिए दोस्तों, आपको आना इतना चालू हो जाएगा जितना आप सोचे नहीं हैं। ये भी कह सकते हैं वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, या तो मन में डर है कोई। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा अरे, ये भी सोचते होंगे कि यार उससे अच्छा तो ₹100 का गुटखा खा लेंगे, इसमें क्या खर्च करना। गुटखा खाने के लिए हो सकते हैं, तो सेमिनार के लिए तो बहुत इजी अरेंज कर किए जा। बहुत बहुत ईज़ी है सर, ज़िंदगी बनने जा रही है सर, क्यों ना करें? यस, क्यों नहीं बिल्कुल। करें? आज ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग इतने रुपए लगाते हैं सर, ट्यूशन खर्च लगाते हैं सर, अच्छी ड्रेसेस खरीदते हैं, यहाँ यस, ज़िंदगी बनने जा रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए इंसान को? तो बिल्कुल आपने सही किया, बताया सर जी बातों को। और बहुत सारे सपनों की बात होती है इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, कि भाई सपने की लिस्ट बनाओ, सपने क्या हैं, सपनों पे काम कीजिए। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है सपनों को पूरे करने का। तो सर, आपके क्या क्या सपने हैं, और सपने क्यों जरूरी हैं इंडस्ट्री में लेने? सर आपने कमाल का क्वेश्चन कर दिया। मेरा मानना है सर, सपना है तो आप ज़िंदा हैं। जी। और मैं उस जगह से निकल आया या भागा, मुझे लगता है वो सपने का देन है सर। वो ताकत देता है आपको, आपको किसी भी समस्या से निकाल सकता है। अगर आप भूखे हैं ना, तो वो भूख को मिटा सकता है अगर आपके सपने। अगर आपको कुछ बड़ा करने की चाहत है, तो यकीनन मानिए वो आपके सपने बड़े कर सकते हैं सर। तो आई थिंक सपने आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जिसके पास सपने हैं, मैं कहता हूँ वो हमेशा जवान रहता है। वो चाहे किसी का एज ही कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो 17 साल का हो, चाहे यस। वो 18 साल का हो, चाहे क्यों ना वो 70 साल का हो, उस सपने के लिए वो इंसान हमेशा जवान रहता है। मेरे सपने सर वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, पर मैं यही कहना चाहूँगा अभी मेरा 2026 की मैंने एक रोड मैप बनाया है। जनवरी महीने से मेरी 5 लाख की इनकम होने जा रही है, और ये डेफ़िनेटली हो जाएगा। और इस बीच में मैं सबसे शुक्रिया अदा भी एक इंसान का करूँगा सर कि ज़िंदगी में आने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। और जब से वो छत्तीसगढ़ में दर्शन दिए हैं, ड्रीम लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया, वो है मिस्टर शंकर सर। क्या बात है। शंकर पुष्करना सर, थैंक यू सर। आपके आने से लोग सपने देखने चालू हो गए। मुझे पता है मैं स्टार्टिंग में मैं नाम नहीं लिया था। मुझे पता था कि एक पॉइंट तो ज़रूर आएगी जिसे मुझे नाम लेनी है। सपने देखना चालू किए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सर। वाक़ई में आपके आने के बाद थैंक यू सर, थैंक यू। और 2026 में मैं यही बोलूँगा कि नई कार लेने जा रहा हूँ। सपने की बात कर रहा हूँ इसलिए कह बता रहा हूँ मैं 2026 में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एन लेने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या बात है। तो आप स्कॉर्पियो एन लेने जा रहे हो, पेआउट भी अपना बढ़ाने जा रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सपने हैं। तो सर, ये चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए मुझे लगता है कि एक मेंटोर की या एक कोच की ज़रूरत है। जैसे इंडस्ट्री में हर बंदा बात करता है कि आप मेंटोर बनाइए, अपना कोच बनाइए। अगर आपके पास कोच है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपके ज़िंदगी में वो पल कौन सा आया जब आपको मेंटोर बनाना पड़ा, जब आपने भी सोचा कि मेरे पास भी एक मेंटोर होना चाहिए? आपको कब लगा, और मेंटोर का आपको कैसे बेनिफिट मिला कि मेंटोर के आने के बाद आपको सक्सेस है जो वो मिल गई,
पहले आपकी लाइफ में सक्सेस मिल गई या मेंटोर के आने के बाद सक्सेस मिली, तो मेंटोर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर आपने जो ये ना मैं कहूँगा ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे को लगता है हर वो इंसान के लिए जो यहाँ सुन रहा है। जी। और मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा सर। थोड़ा टाइम लग सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना ना, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल, ओके। सर, मेंटोर, ये जो शब्द है ना सर, वाक़ई में मैं कहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोच ना हो, मेंटोर ना हो, तो अधूरे हैं आप। आप कभी भी वो आसमान नहीं छू सकते जो आप सिर्फ़ देखते हैं। जी। अगर आप देख रहे हो उस आसमान को, अगर कोई टच छू सकता है या छूने की ताकत दे सकता है, वो मेंटोर है। मैं ये कहूँगा। तो मेरी ज़िंदगी बदली सर, मेरे काम अच्छे चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। मैं आराम से अराउंड लाख रुपए के आस-पास कमा रहा था। लेकिन उससे बड़ा नहीं हो रहा था और चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बड़ा कैसे करें? हम चल तो रहे थे कि यार चलो ठीक है, लाख रुपए आ रहा है, टीम में कुछ पे आउट बन रहे हैं। लेकिन मुझे ये इसको बड़ा कर रहा था, अंदर से अजीब सा बेचैनी हो रहा था कि करें कैसा? तो रास्ता जब समझ में नहीं आ रहा था सर, तो उस टाइम पे मेरे पार्टनर और मैं सर एक डिसीज़न लिए कि हमें जाके मिलना चाहिए। और आप सब जानते हैं, हम सभी के मेंटोर, मैं कहता हूँ सभी के मेंटोर हैं, लेकिन मैं बहुत दिल के करीब हैं, मिस्टर राजवीर शेखर सर। थैंक यू सर। आपके यहाँ गए और वो दिन मैं नहीं भूल सकता कभी। मतलब और सर के मैं साथ टोकना चाहूंगा अवैध सर, जी। मतलब आप छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ आए स्पेशली? बिल्कुल, 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 छत्तीसगढ़ से चंडीगढ़ आए सर। जी। और सर से लोग 1 घंटा मिलते हैं तो लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। मैं 1 दिन रुका सर, जैसे घर पहुँचे सर, इतनी आलीशान घर, पता चला कि ये 4 करोड़ का है। मैं बोला ज़िंदगी में मैं कभी इतनी बड़ी घर में नहीं रुका सर, और यस। इतनी महँगी। और जैसे एंट्री करेंगे सर, चमचमाता हुआ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ, मतलब क्या अमेज़िंग है। और मुझे ये देख के हैरानी हुई कि मतलब ये सब कुछ एक इंसान के पास हो सकता है। एक बिलीव पैदा हो गया गुस्से के साथ। मैं कहता हूँ सर, लोग 1 घंटे में लोगों की ज़िंदगी बदलती है सर से बैठ के। मैं तो 1 दिन, 1 रात, सोचिए 1 रात रुका हूँ सर, इतनी शानदार चीज़ें। और जब सर से हमारी मुलाकात हुई, बैठे सर, उस दिन से मेरी विज़न क्लियर हो गई सर। आप हैरान हो जाओगे, मैं क्या ड्रीम बना के आया हूँ। मेरी सोच को इतनी बड़ी कर दी है सर ने, मैं कहाँ लाख रुपया पटक गया था। सर ने 100 करोड़ तक लेके चले गए सोच को। और मैं कहता हूँ मेंटोर ही आपकी सोच बड़ा कर सकता है। आप एक बार मेंटोर बना लीजिए। आप कब जब भी आप मेंटोर बनाते हैं दोस्तों, उसके पीठ पीछे कभी भी गुरु बना लीजिए, लेकिन पीठ पीछे शुरू मत होइए। जो सामने में है वो कीजिए, जो सर बोलते हैं। मुझे पता है मेंटोर एक माँ-बाप की तरह होता है सर। और ये माँ-बाप ना डाँट भी सकते हैं। वो यस। 2 लगा भी सकते हैं। और मुझे मानता हूँ सर कि मेरे इतने अच्छे मेंटोर हैं कि वो मुझे जब से गाइड कर रहे हैं। और ज़िंदगी एकदम 10x गुना हो गई, कुछ अलग हो गया है सर। मैं कहाँ पे एक लाख रुपए कमाने वाला इंसान 3 लाख तक पहुँच गया हूँ सर। यस। महीने के मैं 3 लाख तक पहुँच गया हूँ, 10x कहाँ बढ़ गया है। ये सब कुछ मेंटोर की वजह से हो पाया है यकीनन। और मैं कहता हूँ दोस्तों, सैल्यूट है ऐसे मेंटोर को जो मेरे पास है। मैं तो कहूँगा मेरे पास है, अगर आप अपनाना चाहें। और मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी आप मेंटोर चुनते हैं, तो देखिए उस मेंटोर को क्या वो अपनी ज़िंदगी में कितनी अचीवमेंट लिया है। क्योंकि ग्रेट अपलाइन्स बहुत सारे हैं। मेरे भी बहुत सारे ग्रेट अपलाइन्स में आते हैं। सोहन सर भी मेरे ग्रेट अपलाइन्स में आते हैं। यस। लव यू सर। लव यू। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक मेंटोर अलग ही होता है सर, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं, और उनकी बातें मानिए, वो हमेशा, मैं कहा कि वो आसमान तक पहुँचा सकते हैं आपको। आपको वो गर्त से निकाल सकते हैं। आपको एक नया इंसान, एक खेलने वाला इंसान खेल सकता है सर, पर खिलाड़ी एक मेंटोर ही बनाता है। सर ने मुझे खिलाड़ी बना रहे हैं सर। और इस बीच में सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उनके ही शानदार, जिनको मेंटोर की मानते हैं। तो फोटोकॉपी मैं कहता हूँ सर, मिस्टर शंकर पुष्करना सर। उनकी आने के बाद ग्रोथ बहुत शानदार भी हुई है सर। बहुत और मैं यही बहुत सारे कहूंगा कि लोग, मेंटोर बहुत हमेशा सारी चुनिए और अच्छा मेंटोर बुराइयां चुनिए। भी बिल्कुल करते हैं सर। मेंटोर बनाने के बाद उनकी, है ना, पीठ पीछे जी, बुराइयां भी करते हैं। और जी। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वो अपने मेंटोर को ही बताते हैं कि ऐसा नहीं सर, ऐसा सही रहेगा, ऐसा गलत है। तो और ऐसी एक चीज और मैं बोलूंगा सर, मेंटोर जी। के पास मीटर लेके मत जाना।
मीटर लेंगे तो सीसी नहीं बढ़ेगा और सीसी से पैसा आता है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि हमने मीटर लेके नहीं गया, हमने सीसी बढ़ाने के लिए गया। दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप पूछिए कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ाना है, समस्या आप हैंडल कर देंगे। सर समस्या हैंडल कर लेंगे हम, हमें सीसी कैसे बढ़ाना है, ज़िंदगी में हमारे सपने कैसे पूरे होने हैं, ये हमें करने की ज़रूरत है सर। तो मैंने आपकी लाइफ स्टोरी में एक बात सुनी थी, जी, जब आप दोबारा घर से भाग गए रेनाटस करने के लिए, है ना? जी, 120 रुपए आपके पास थे, जी, अंबिकापुर पहुंच गए आप रात को। जी। तो उसके बाद अपनी मम्मी से बात होती थी तो आप ये बोलते थे कि मैं जब गाड़ी ले लूंगा तभी घर पे आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। जी, बिल्कुल बड़ा उसके बाद फ़ेमस है। जी, तो जी, 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 सॉरी। जी, बताइए उसके अ, बारे में क्या हुआ था, वो कैसे घटना घटी और कितने टाइम के बाद आपने वो गाड़ी बाय कर ली थी फिर? जी, कब ये? बहुत अच्छा सवाल सर, ये दिल छूने वाली है। ये भावुक होता हूँ जब भी ये चीज़ें मैं याद करता हूँ। जब मैं भाग गया तो थोड़ी बहस हो गई थी क्योंकि काम तो स्टार्ट करने देते नहीं है गाँव में, चीज़ों को डरते हैं। जी। तो बहस हो गई थी, मैं भाग गया और उनको लगा कि लड़का भाग गया। पहली चीज़ तो उनको इस बात का डर लग गया कि हम गोद लेके आए हैं, भाग के वापस आए ना आएँ। यस। और जी, तो मैं भाग के आ गया, तो उसके बाद माँ कॉल करती थी, "बेटा आ जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं क हम तुम्हें कुछ नहीं कराएँगे, घर आ जाओ।" तो मैं एक चीज़ बोलता था, "कार नहीं तो घर नहीं।" और एक डायलॉग होता था, "मम्मी आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार।" कटोरा लेके वैसे भी आए थे, कार ही लेना था सर। और मैं बता दूँ दर्शकगण को कि मैं 6 महीना तक पैदल चला, सफ़र किया। 6 7वें महीने एक ऐसे शख्स से मिला जिनकी बाइक में मैंने सफ़र किया। स 7 से 8 महीने, 8वें महीने में मैंने सेकंड हैंड स्कूटी लिया सर, 11,000 का। जी, जी। 11,000 की स्कूटी लिया और उसको इतना चलाया सर कि वो 3 बार सीज़ हो गया। अच्छा। और उसमें खर्च हो गया 28,000। 11 और 28, 11 और 28 कितना हो गया सर? लगभग 39, 48, 38,000। यस। 38,000 खर्च होते-होते दोस्तों मेरा 14 महीना हो गया था और 14 महीने के 4 अगस्त, 14वें महीने के 14 महीने कंटिन्यू हो चुके थे। 14वें महीने के 4 अगस्त को मैं फ़ोर व्हीलर में आ गया दोस्तों। तो मुझे 14 महीने लगे फ़ोर व्हीलर में आने के लिए। सिर्फ़ 14 महीने लगे। 14 महीनों में मतलब सिर्फ़ 14 महीने में फ़ोर व्हीलर आपने में आ गया। लिया, उसके बाद 14 मंथ आप फिर घर पे नहीं गए बिल्कुल भी? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सर, घर सोचता ही नहीं था सर। घर ज रास्ते कहाँ थे सर? करने आगे बढ़ने करने के लिए आए थे। मैं एक चीज़ इसमें बीच में एक चीज़ ऐड करूँगा सर, लोग ना ये जो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो अगर एक सबसे तेज़ हिरन दौड़ने वाला भी शिकार हो सकता है, तो आप भी शिकार हो जाएँगे, यस, पीछे मुड़ के देखना है। अगर पीछे मुड़ेंगे तो। और पीछे मुड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फैमिली, परिवार, बच्चे, समस्याएँ, सिलेंडर गैस भी खत्म हो सकता है इस समस्या में, सब्जियाँ कम हो सकती है। बिल्कुल। दुकानें मैं यही बोलूँगा, तो अगर आप पीछे मुड़ेंगे आपकी गति कम हो जाएगी और आज अगर आपकी गति कम है तो इन्हीं वजह से है बस, जी। तो पीछे बहुत मुड़ने की वजह से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैंने पहले कभी किसी इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं किया, मेरे लिए तो ये धंधा ही नया है। या फिर जो पहले पहले लोग आते हैं वो पैसा कमा जाते हैं। जी। तो आप भी फ्रेशर थे या आपका एक्सपीरियंस था पहले इसके लिए? सर मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़े बहुत जानते थे जी। क्योंकि 19 और 20 में हल्का-फुल्का हम इसको जानने लग गए थे। ओके। तो ये और फ्रेशर इसलिए मैं बोलूँगा अपने आप को क्योंकि हमने कोई बड़ा किया तो था नहीं। जी। जानना एक अलग जानकारी चीज़ थी। होता है और उसपे काम करना और उसपे सक्सेस करना अलग चीज़ होती है। ये जी। दोनों मैटर करता है। हाँ, जानते ज़रूर थे कि इन चीज़ों में ऐसे होती है। तो मैं यही बोलूँगा और थोड़ा बहुत तो हर कोई हाथ लगा ही रहता है हल्का-फुल्का। ये ये समझ आ गई कि बंदे बनाने वाला काम है जी। हाँ, ये तो पता था। ये होता रहा। ये था, ये जैसे सभी को पता होता है सर आज के टाइम पे कि बंदे बनाने काम है। तो हाँ। हुआ सर फ्रेशर आई थिंक मेरा मानना है सर जो काम बड़ा कर सकता है, जो सबमिशन कर सकता है, जो अपने आप को झोंक सकता है वो फ्रेशर है। जी। वो दिमाग नहीं लगाता। जी। 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 और मैं एक चीज़ कहूँगा, आज तक दिमाग लगाए हैं, वो लोग उतना ही कमा पाए हैं जितना आज तक कमाते आ रहे हैं। यस। लेकिन एक फ्रेशर ना उससे कहीं आगे जा सकता है। फ्रेशर में देखिए मिस अर्चना मैम को कहाँ पहुँच गई, 2 करोड़, फ्रेशर है। यस। एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मोर लीडर्स हैं जो फ्रेशर होते हैं यस। और उन्हें पहले ये कमाल का चीज़ मिलती है। तो जितने फ्रेशर हैं शुक्रिया अदा कीजिए।
आप एकदम बिल्कुल नए हैं। वो क्या सकता है जी, कि है ना, जैसे बच्चे का मन है उसके ऊपर जो भी लिख देंगे वो छाप छप जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक छोटा-सा स्टोरी आ रहा है कि जी। एक गुरुजी थे, वो बहुत शानदार तानसेन जानते हैं हम सभी को, यस वो यस। बजाने में, तबला बजाने में। जी। तो एक इंसान था जो वो सब कुछ बजाना जानता था, तो उसको लगा कि मुझे तानसे से सीखना चाहिए और वो गया, बोला सर मैं यहाँ-यहाँ से सीख के यहाँ-यहाँ से सीख के आया हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ है कि मुझे आपसे सीखना है। तो उसी समय एक फ्रेशर आया, एक नया बंदा आया, बोला सर मुझे आपसे सीखना है, मुझे सिखा दीजिए, मेरा फीस क्या होगा? तो इन्होंने भी पूछा सर कि मेरा फीस क्या होगा? तो उसने कहा कि ज़्यादा नहीं तुम्हारा 50,000 है और इस बंदे का बोला 10,000 है। सर मैं जानता हूँ, आधा से अधिक तो जानता हूँ, मैं बजा चुका हूँ, लोगों को सुना चुका हूँ, सर ये तो कुछ नहीं जानता, इसका आप 10,000 ले रहे हैं तो गलत बात है। बोला कुछ नहीं, इसलिए 10,000 इसको ले रहा हूँ क्योंकि नया है। लेकिन आपसे 50,000 इसलिए ले रहा हूँ कि जो जो पुराने चीज़ का जो वो लेके चल रहे हो ना, एक्सपीरियंस लेके चल रहे हो, मुझे वो 40,000 तो उसको हटाने में लगेंगे, तब जाके मैं अपना नया सिखा पाऊँगा, क्योंकि आप तो सीख के आए हो। तो मैं यही बोलूँगा, जितने आपको लगता है कि मैं नया हूँ, तो यकीनन मानिए आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। आप एकदम नए सही पेज पे आए हैं और मैं कहूँगा कि आप मेंटर ज़रूर चुन लीजिए, आप बहुत आगे जाएँगे। तो आपकी अब तक कितने टाइम आपको हो चुका है, और सर स्टार्टिंग कितनी, अगर जी। टोटल कितनी इनकम आपकी हो चुकी है? सर स्टार्टिंग की बात करूँ तो सर वैसे जानते हैं बंदा जुड़ने के बाद कौन काम करता है। हम भी अलबेले थे, इधर-उधर मक्खियाँ ही मारते थे शुरू में तो। जी। जब तक कि वो मीटिंग नहीं अटेंड कर लिए। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद क्योंकि जॉइनिंग तो पहले ही हो गई, क्योंकि कंडीशन रखता है ना कि भाई अगर तेरे को चाहिए एमआरपी में तो इतना ये ले लो और डीपी में चाहिए तो इतना बोतल लेना पड़ेगा। जी। अपलाइन भी होशियार होता है ना कि जी। यार यहाँ से कुछ बोतल आ जाए। तो उस वजह से मैंने आईडी तो बहुत पहले लगा ली थी सर। अगर काम वर्किंग की बात करूँ तो 2 से ढाई साल हमने किया है और अर्निंग मैं मानता हूँ सर जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उस एरिया के लिए बहुत पैसे होते हैं सर, बहुत। और वो अभी तक जो मेरी अर्निंग हुई सर वो 70 लाख के लमसम हो गया है सर। मैंने यहाँ से 70 लाख रुपए कमाए हैं सर। जी सर। तो मैं यहाँ पे जैसे बता रहा था दर्शन का को मैं 70 लाख यहाँ से कमा चुका हूँ और ये मेरे एरिया तो के लिए बहुत है। और मेरे एरिया में जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ दोस्तों, तो मैं ही वो एक पहला बंदा हूँ जो गाड़ी लेके जाता हूँ, तो लोगों को लगता है यार एक बंदा जो है तो गाँव में आता है, वो गाड़ी लेके आता है। चर्चे बहुत होते हैं। तो अवित जी, आपने दोबारा बोला कि मेंटोर तो बना लो, बट बहुत सारे लोग मेंटोर बनाने के बाद भी तो सफल नहीं होते। मेंटोर तो बना लेते हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं चलता। उसकी वजह क्या लगती है आपको, क्यों नहीं काम पे वो शुरुआत कर? सर एक्चुअली मेंटर बनाना बड़ा आसान है। नहीं, बना तो लेते हैं बट काम नहीं चलता। जी, मैं वही कह रहा हूँ, मेंटर बनाना बड़ा आसान है। जी। अ, हाँ, ये देखेंगे कि ये सक्सेस है, चीज़ें हैं, चलो ये मेरे मेंटर हैं, सर गुरुजी आपसे मैं आपका मेंटर हूँ। लेकिन मेंटर की मानते कहाँ हैं? यस। सुनते कहाँ हैं? वो अपने दिमाग चलाते हैं। हम भी चलाते थे, ऐसा तो नहीं कि नहीं चलाए होंगे, तभी तो लाख तक लटक गए थे। उससे आगे क्यों नहीं हो रहा था? लेकिन समझ में जब वो एक दिन हम रुके, उस हम्म। रात को रुके और जब सर से जब बातें हुई, तो सर ज़िंदगी बदली है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि अपना दिमाग लगा के हम उतना ही कमा सकते हैं जितना कमाते आ रहे हैं, या तो उससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको आसमान छूनी है ना सर, तो मेंटर की माननी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक शब्द पहले भी कहा था कि मेंटर को गुरु तो मान लेते हैं पर पीठ के पीछे शुरू भी हो जाते हैं, गुरु गुरु की से नहीं सिखाते मानते, जी। गुरु तो मानते हैं लेकिन यही बात है, नहीं मानते। सबसे बड़ी बात है बात नहीं मानना। अगर उनका मानने लग जाए ना, उदाहरण सर उदाहरण इतनी शानदार उदाहरण है, मैं मिस्टर शंकर पुष्कर सर, सबमिशन देखिए सर की, तो ऐसे 7 करोड़ नहीं कमाए हैं सर, या यस। उनकी विज़न। मैं इससे उदाहरण क्या दे सकता हूँ? हमारे रेनेटस अचीवर ग्रुप में कितने उदाहरण हैं सर। सर आप उदाहरण देखिए, आप हैं सर, आपने करोड़ों रुपए निकाला, यस। और भी लोग हैं जो करोड़ों रुपया तर सर करोड़ों रुपए निकाले हैं। बिल्कुल। क्या ये इसी वजह से तो हुआ, क्योंकि आप मानते हैं हम। मतलब मेंटर के मुताबिक चलना है, मेंटर को अपने मुताबिक नहीं चलाना, ये कह सकते हैं। क्योंकि वो माँ-बाप है सर, इस बिज़नेस में माँ-बाप भी तो चाहिए ना, यस। जो सँभाल सके, आपकी गलतियाँ गिना सके। तो अभी सर, जी। बहुत अच्छा आपने बोला कि गुरु की बात को मानना जरूरी है। गुरु मान लिया तो गुरु की बात को भी मानना जरूरी है। जी, ये बिल्कुल, ये इसके बिना नहीं होगा सर, कैसे होगा?
बिल्कुल सबमिशन में आना कहीं ना बिल्कुल, कहीं ये सबमिशन तो चाहिए बहुत। चाहिए। सबमिशन की बात करें सर, सबमिशन ऐसा होना चाहिए जैसे दूध में पानी मिला दो, ये सबमिशन है। यस, इससे अच्छा उदाहरण मैं क्या बताऊंगा और आपको। और पानी भी दूध दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, यस, ये सबमिशन होता है, ये मेंटोर होता है, ये उनकी बातें मानना होता है आपका। जी बिल्कुल। तो एक बात मैं आपको पर्सनली थोड़ा सा जानना चाहूँगा जी। कि आपकी शादी भी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, तो रेनेटस में आके आपकी शादी भी हुई है और आपकी वाइफ बहुत अच्छी भी है, एजुकेटेड भी है। तो क्या लगता है ये भी रेनेटस की या डायरेक्ट सेलिंग की देन है? सर, ये तो पर्सनल सवाल हो गया। सर, वो फोटो देख रहे हैं ऊपर, दिख रहा है फोटो? हाँ, फोटो आधा दिख रहा है, दिख तो आधा रहा दिख रहा है। है। वो पर्दा आपने ना वो घूंघट निकाल रखा है फोटो पे भी। अच्छा, 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 अच्छा। सर, बिल्कुल, अच्छा, एक बात बताइए सर, आप ही से एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे कौन मुझसे मुझसे कौन शादी करता? एक बिल्कुल। अनाथ से? हाँ, ये चीजें है, चैलेंज है कौन मार्केट। कौन 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 पिताजी चाहेगा कि अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान को दे जिसके परिवार नहीं, जिसका घर नहीं, जिसका रहने का पता नहीं, और जिंदगी का पता नहीं। जी मुझे पता है सर, यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई नहीं देगा, मुझसे कौन शादी करा था? सही बात है। कोई नहीं। मुझे पता है, क्योंकि शादी का अलग ही बंधन होता है, एक जिंदगी किसी को सौंपना, दूसरी जिंदगी को, एक एक ही जिंदगी से दूसरी जिंदगी को सौंपना, ये बहुत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यस बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी एक माता पिता समझते हैं। अभी तो बने नहीं, बन जाएंगे तो हमें भी समझ में आएगा। मैं खुद खुद सर, मैं ऐसे लड़के को मैं क्यों शादी कराऊंगा? तो बिल्कुल। ये रेनाटस है सर। मुझे रेनाटस में सक्सेस मिला, और मेंटोर नहीं मिलते तो सर कहीं और होते आज। मैं यही कहूंगा, सबमिशन, मेंटोर, ये शादी हुई है सर वाकई में। और सच बताऊं ना सर, ये हमारे बीच की बात रहेगा। वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी, हम तो कुछ नहीं। जी ठीक है। और वो इनमें कॉलेज टॉपर है, यस। और उसको बहुत सारे डिप्लोमा हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स के हो, चाहे सीटीआर का हो, और वो चाहे, मतलब बहुत कुछ है सर। वो सीईओ के पोस्ट पे मतलब वर्क कर आपको प्यार चुकी है। करने वाली आ, वाइफ भी मिली अब जिंदगी। ये रेनेटस से हुआ सब कुछ, ये रेनेटस में ही काम करते करते स्टोरी है, इसकी भी थोड़ी स्टोरी है, कभी सुनाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल। एक्चुअली सर, हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा फनी सवाल ही है, तो मैं लोगों को भी, दर्शक को भी बता दूं। देखिए, जिंदगी कहीं से भी जुड़ सकती है, पहला चीज तो ये है। कहीं जी से भी शुरुआत होती है, आप बस लगे रहिए। और उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी को लकवा हो गया था। उसके बाद उनको बीपी शुगर दोनों सारा कुछ बढ़ गया था, तो सडनली मेरे एक दोस्त, क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम पहुंच गए थे। और वो उनके रिलेशन में लगते थे। तो उस समय मैं उनको रेनाटस का डब्बा देने गया था, शुरुआत के टाइम की बात है। मतलब प्यार की तो कहानी हाँ, हाँ, तो वो कि डब्बा देने गया था, और वो डब्बा से उनको रिजल्ट आया। तो पूरे परिवार वाले काफी एक्साइटेड हुए, क्योंकि वो 32 लाख रुपए खर्च कर कुछ 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 चुके थे सर, मेरे ससुर जी के ऊपर, उनको बचाने के लिए। उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे लग गए थे, सारे पैसे। जी और ऐसे सिचुएशन में रेनाटस ने उनको एक नई जिंदगी दिया, और एक धीरे धीरे एक बॉन्डिंग बनता गया। और आगे तो आप, जब लड़का हीरा हो तो फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल। तो आपकी खुशी है जो वो पता चल रहा है भी है ना, वाइफ बहुत प्यार भी करती है आपको, आपकी स्माइल से भी ये एहसास हो रहा है हमें। तो हाँ, बिल्कुल। सर, अगर मुझे कहता कोई किसी और से शादी करता सर, मैं नेटवर्किंग नहीं कर पाता। मैं महीने में एक बार दो बार आ पाता हूँ, उसके बाद भी प्यार से स्वागत होता है। हाँ, बहुतों को तो पता नहीं कितने क्या बोलते होंगे, इतने दिन कहाँ थे, सवाल नहीं होता, इस बात की खुशी है। वो तो कभी, विश्वास है उनको। तो कभी कभी तो ऐसे ऐसे भी आपके लिए। कभी सर, कभी कभी ऐसे बोलती है, लगता है ऐसा है जैसे तुम अभी भी बैचलर जिंदगी जी रहे हो, ख्याल रखो कि शादीशुदा भी हो। तो सर बात थोड़ी सी अभी हम है ना वो भी करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही मेरे साथ भी गए हो फॉरेन में। जी। आपको जहाज की फीलिंग कैसी आई, या जहाज चढ़ के आपको कैसा फील हुआ? फॉरेन आप पहली बार गए तो वो फीलिंग को भी थोड़ा सा है ना दर्शकों को फील करवाइए कि आपकी फीलिंग कैसी थी उस समय। आ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ सर, जिंदगी का। जी
वो जब हम हवाई जहाज जाता था सर, तो ऐसे देखते थे, ओ देखो बोलते थे। और कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे कि उसमें बैठेंगे सर। सोचो हम भी बैठे होंगे तो लोग देखे होंगे, है ना। हाँ और मुझे पहली बार फील हुआ सर, वाकई में आप जिस चीज को भी देख सकते हो ना, उसको हासिल कर सकते हो। जी। या चाहे वो बहुत बड़ी गाड़ी हो, या फिर आप टीवी में बड़ी देश देखते हो, विदेश देखते हो, आप जिस चीज को देखते हो उसके हासिल कर सकते हो। वाकई में ये फीलिंग सर मेरे दिल के अंदर है। इसको मैं कितना भी बयां कर लूं ना, वो उसको मैं शायद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करूं, तो भी वही इंसान महसूस कर सकता है जो पहली बार ऐसे हालातों में गया हो, वही महसूस कर नहीं, सकता क्योंकि है। वो अलग ही नजारा होता है सर। बहुत सारे लोगों का ये आ, सपना है ना, मैं भी जहाज में चलूं। मैं फर्स्ट जी टाइम जहाज में गया तो मुझे भी ऐसे ही लगा, 32,000 किलोमीटर के ऊपर जाके चाय पीने का आनंद, है ना। तो जी वो बिल्कुल। एयर होस्टेस को है ना, बुलाओ, वो बटन दबा दिया, भैया आ जाओ, चाय दे जाओ, पानी, एक दो बार तो ऐसे ही तो बिल्कुल कई बार तो हाँ कितने कई, कई, कितने बार कई फॉरेन घूम चुके आप? जी सर, मैं मेरा दूसरी बार हो चुका है फॉरेन, मैं 2 बार जा चुका हूँ। अभी और जी। जी 2 बार जा चुका हूँ और बहुत मजा आया है सर। हमेशा आप तो होते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। एक दर्शक जन को एक चीज और बता दूं। सोहन सर की एक खूबी है दोस्तों, वो कमाल की पर्सनालिटी है। वो ना अपना बना के रखते हैं। जब भी मैं गया हूँ दोस्तों, मुझे ना बच्चे की तरह ही रखते हैं। अभी किधर है, इधर आओ, कहा खो ना जाए, बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू सर। आपकी आप मुझे बहुत ख्याल रखते हैं, थैंक यू। तो आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आपके कुछ शौक भी रहते होंगे। सर थोड़ा सा ना फॉरेन वाला टूर वाला ना पहले सवाल कर दी, पहले सवाल कर रहा था। अच्छा। दोस्तों हॉबीज मेरा घूमने का है। और अच्छा। मैं घूमना बहुत चाहता था। एक्चुअली होता क्या था कि मेरे को लगता था मैं कुआं के मेंढक में हूँ। क्योंकि घर से आओ, बैल बकरी निकालो, यहाँ जाओ, बस मेरी जिंदगी में ये दो ही चीज होता था। घर से निकलो और ये काम करो, ये काम करो। तो हम्म, मेरा जो हॉबीज था सर, वो ना घूमने का शौक था मुझे बड़ा। मैं हमेशा चाहता था कि ना अलग अलग जगह जाऊं, अलग अलग चीज देखूं, अलग अलग एक्टिविटी करूं। तो मुझे ये जो हॉबीज, मैं क्या बताऊं, रेनाटो से पूरा हो गया सर। मेरा हॉबी ही पूरा हो रहा है, इसलिए तो घर में नहीं रहता। इसलिए मैं भाग जाता हूँ। अभी देखिए 2 तारीख से मेरी शेड्यूल तैयार हो गई है। 2 तारीख से कंटिन्यू 15-16 तारीख तक हम बाहर रहूंगा। अभी 2 तारीख निकल जाऊंगा। अभी आज फिर मीटिंग शेड्यूल सेट है वहां जाके। तो ज्यादा दिन है ही नहीं, 1-2 दिन ऐसे, 1-2 दिन तारीख के बाद फिर निकल जाऊंगा। तो ये ना घूमने का है। सच बता रहा हूँ, जिसको हॉबीज घूमने का ही होना और वो काम मिल जाए तो क्या होगा सर, ये तो सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। इसलिए मान मैं बाहर रहता हूँ। मेरे को फील्ड बहुत अच्छा लगता है सर, घूमना, नए लोगों से मिलना, बातें करना, नया नया चीज देखना। और नए बताओ मजे की बात, नए जगह में नया खाने का भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये हॉबीज है, मेरा घूमना ही मेरा हॉबी है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लाइफ जीने का फुल पैकेज है, खाना भी मिलेगा, अच्छा घूमने को भी मिलेगा, पे आउट भी मिलेगा, गाड़ियां भी मिलेंगी, जहाज़ों का सफ़र, विदेशों की सैर, वो सारा कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता ना दोस्तों, तो ये नहीं होता। आज हर इंसान को आप देखो, पैसे काम के पीछे भाग रहा है, वो घूम नहीं पा रहा। पैसे तो बहुत है, हम्म। बंदे को घूमने के लिए नहीं है सर, टाइम ही नहीं है। और हमारे पास काम ही ऐसे दे दिया, ऊपर वाले ने बोला जा तथास्तु, तेरे को शौक है ना, हॉबीज है, जा तुझे काम ही ऐसे दे देता हूँ। बिल्कुल। दूसरा वो हम जी बोलते हैं ना, अफर्मेशन काम करती है, मतलब आप कहीं ना कहीं ये बातें सोच रहे थे, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं है ना पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वो अफर्मेशन भी काम कर रही थी आपकी। बिल्कुल 100% सर। अफर्मेशन काम करता है। इसको मैं एकदम स्टाम्प पे गारंटेड कह सकता हूँ, अफर्मेशन काम करता है। मैं हवास देख के ये सोचता था कि कभी बैठ पाऊंगा क्या, मैंने बैठा। मैं ये कार देख के बोलता था यार मेरी भी कार होनी चाहिए। और मेरी एक विश थी सर, मैं आपको बता दूं, ये कभी आज तक मीटिंग में नहीं कहा। मैं ये चाहता था कि मैं शादी से पहले मेरे पास कार होनी चाहिए, और वो सच में हुआ सर। और एक चीज मेरे माइंड में, मैं कई बार दोस्तों से ये भी कहता था कि मैं लाख रुपया कमाऊंगा, जबकि मैं कुछ कमाता नहीं था। देखना मेरी इनकम ये ना लाख रुपया होगी, जबकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वाकई में वो होता है, ये डिफिनेटली होता है। ये सब कुछ होता है सर, सच में कमाल का चीज होता है सर। बिल्कुल। ये होता कुछ ही है। आप कुछ इसलिए ना लोगों अफर्मेशन करते रहिए, वो होगा ही होगा। बस बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों जी को मन में डर भी रहते हैं, अभी ये चीजें होंगी या ना होंगी, ये सच में होगा या नहीं होगा, है ना, ऐसा भी रहता है, वो डर की वजह से भी नहीं कर पाते, ये चीजें भी रहती हैं। तो जिनके मन में ऐसे डर डाउट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
सर मैं तो यही चीज बोलूंगा, डर तो तब लगना चाहिए सर जिस दिन आप बड़ा घर नहीं बना पाएंगे। सोचने में क्या डर। जी। डर तो तब लगना चाहिए जब आपके सपने पूरे नहीं होंगे, या आप ऐसे ही इस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, विरासत छोड़ के नहीं जाएंगे। डर तो इन चीजों का लगना चाहिए। जी। इन चीजों के लिए किस लिए डर सर? इस चीज के लिए तो लोगों को मोटिवेट होना चाहिए। जैसे मैं होता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं था, पर मैं इतिहास, मैं विरासत छोड़ के जाना चाहता हूँ सर। यस। जब मैं मेंटोर से मिला, राजू शेखो सर से मिला, घर पे मिला सर, मेरे ड्रीम लिस्ट बने सर। हम्म। ये लास्ट में मैं जरूर बनाऊंगा कि मैंने वो ड्रीम लिस्ट मैंने क्या बना के रखा है, जरूर बताऊंगा मैं सर। तो मैं अपना टाइम भी है ना कंप्लीट होता जा रहा है, तो लास्ट में मैं आपको पूछना चाहूँगा, आज हमारी ऑडियंस को कोई आप सक्सेस मंत्रा दे के जाइए जिससे आपको कामयाबी मिली, आपको लगा कि आप लोग भी इसको अपना के काम कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सर। मैं एक ही चीज, वैसे सब तो काफी है, पर कुछ शब्दों में मैं इसको ऑडियंस के जवाब देना चाहूंगा। पहला चीज कि आप खुद पे भरोसा रखें, यस। खुद पे। दूसरा, रेनाटस में आ गए हैं ना, तो क्विट मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपलाइन डाउनलाइन में नाराजगी हो जाए, घर वालों से झगड़ा हो जाए, ये मत छोड़ना, ये क्विट मत करना। तीसरा चीज, कभी भी रेनाटस को लेके या मेंटोर को लेके नेगेटिव मत होना, यस। कभी मत होना, कभी मत होना। और उसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये चीज करने के बाद आप कंटिन्यू लगे रहना। क्या किस पे लगे रहना वो भी बताओ। देख, काम पे लगे रहना है। लगे रहना या रेनाटस में लगे रहना है, 5 प्लान करने में लगे रहना है, प्लान में लगे रहना है, जूम मीटिंग में आने लगे रहना है, क्योंकि जूम मीटिंग ही है दोस्तों वो रास्ता जहां पे आपको संगति बदलती है। जब मैं मेंटर से जब मिला दोस्तों, तो मेंटर ने एक चीज कहा, अभी तुम्हें ना संगति बदलनी पड़ेगी, करोड़पतियों से मिलना पड़ेगा। तो सर वो कहाँ मिलते हैं? हमारे यहाँ तो है नहीं, सब बैल बकरी चराने वाले हैं, धान उगाने वाले हैं, हमारी दोस्ती कहाँ? बोला, अरे अवित सर, जूम मीटिंग में मिलते हैं करोड़पति। क्या बात है। संगति जूम मीटिंग से बदलती है। यस। बताइए, हमारे मिस्टर सोहन सर सर करोड़पति हैं, अब मैं संगति देखिए मेरी, मेरे मेंटोर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, यस। शंकर सर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। संगति देखिए, संगति बिल्कुल। का असर होता है सर। तो रेनेटस में आ गए हैं, ऊपर वाला ने आपको एक रास्ता, कामयाबी का रास्ता दे दिया है दोस्तों। किसी भी अपलाइन के थ्रू आप आ गए हैं, गलती से आ गए हैं, अगर आपके दिल में दर्द भी है ना, उसके अपलाइन को शुक्रिया अदा कीजिए कि सर थैंक यू, कि मुझे ना कम से कम एक सक्सेस का रास्ता खोल दिया आपने, एक इतिहास रचने के लिए रास्ता बना दिया। इस बात का जरूर शुक्रिया अदा करते जाइए। और मैं एक चीज बोलूंगा सर, मेंटोर से मिला तो मेरे जो ड्रीम बने सर, आप हैरान हो जाएंगे, मेरा सोच कितना बड़ा हो गया। इसलिए मेंटोर बनाइए ताकि आपका सोच बड़ा हो जाए, मेंटोर इसलिए बनाइए ताकि आप आसमान छू सकते हैं, मेंटोर इसलिए बनाइए कि आप वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो एक सिर्फ एक मेंटोर है आपको एक खेल खिलाड़ी बना सकता है। तो सर एक मैं अपनी में थोड़ा बता दूं, मेरे जो ड्रीम बने सर, वो बने सर कि मुझे 100 एकड़ जमीन लेने हैं, वो भी 2028 तक। ये कब बना? जब मैं मेंटोर से मिला। और लग्जरी कार, मुझे लैंड क्रूजर चाहिए 3 करोड़ हेलो। की सर, 2000 से मिला। और एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि मैं अनाथ था क्योंकि होगी, आप तो रेनाटिस फैमिली हो गई, मेरे मेंटोर है, अब मुझे वो महसूस नहीं होता। पर एक चीज बोलूंगा कि मैं वो काम करने जाने चाहता हूं, और ये मैं करूंगा। ये मेरे दिली इच्छा है और ये मेरी चाहत है, वो है 100 बच्चों को गोद लेना 2030 अब तक। बहुत बड़ा ये सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ ड्रीम है आपका कि 100 बच्चों को गोद लेना सर, और मेरे खाते में 2031 तक 100 करोड़ चाहिए, और मेरे टीम में 100 करोड़पति बनने जा रहे हैं सर 2031 तक। क्या बात है। बहुत ये ड्रीम मैंने बना पाया कब? जब मैं मेंटोर से मिला, यही कहूंगा दोस्तों। बिल्कुल। बहुत सारे और ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा, बहुत आप। सारे बहुत सारे लोगों ने इतिहास रचा है। जैसे हमारे बीरबान सर की बात होती है, वो एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से है ना, आज जी एक हीरो जैसी जिंदगी उनकी हम देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, बहुत एनर्जी उनको देख के बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो
जैसे आपने बोला ना कि सर है ना ये काम करने हैं, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से भी थोड़ा सा, कि जी, बहुत सारे लोगों की जो आपने बात बोली ना, अपलाइन से गुस्से हैं, कुछ लोग टीम से गुस्से हैं, कुछ लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, ऐसी बातों को लेके कि वो नहीं कर पाते। तो जो लोग ऐसी कंडीशनों में रहते हैं कि भाई अपलाइन से है ना ज़्यादा होप मांग रहे हैं, उनको लगता है मेरी अपलाइन ये कर दे, और कुछ लोगों को लगता है मेरी टीम ये कर दे, वो नाराजगियां बहुत रहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगा। जब मैं इस काम को शुरू किया सर, तो हैरान हो जाओगे, मेरे अपलाइन ने मेरे साथ एक प्लान नहीं किया। हम्म। मैं जो पहली प्लान देखा ना, वो प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं थे, अवतार सर थे। ओके। और अवतार सर से मैं वो प्लान देखा, और वो प्लान छत्तीसगढ़ में आके दिए थे मुझे, जी। छत्तीसगढ़ में। और तब तक घर में सब कुछ रिजल्ट आने के बाद वो आए, और छत्तीसगढ़ में मुझे प्लान दिए सर। वो मेरा पहला प्लान था, और उसी प्लान को मैं कॉपी कर लिया था, और उस प्लान से मैं आज तक मैं वो प्लान करता रहा सर। नहीं, जब तक नाराज, कि मैं पूछना चाह रहा था भी जो नाराज रहते हैं अपनी टीम से या प्लान से, उनके लिए आप क्या बोलना मैं चाहोगे? एक ही चीज बोलूंगा सर, नाराजगी किस लिए? उनको लगता है भी मुझे एक पावर लेग दे दे, ये नहीं सर, दे दे, मेरी ये टीम को बहुत, लगा दे। ये हमने शुरू से दोनों लाइन पे काम करते आए हैं। आज मुझे प्यार क्यों करते हैं जानते हैं? हम्म। क्योंकि हमने शुरू से वो कभी बोला ही नहीं। मैं इसलिए बोला, फ्रेशर सबसे अच्छा कर सकता है सर। वो जो दिमाग लगाते हैं ना, उनको चाहिए सारा चीज। फ्रेशर को नहीं चाहिए, वो जानता ही नहीं। वो सिर्फ एक चीज जानता है कि मुझे काम करना है। हमने वही काम किया। और नाराजगी किस लिए? मैंने तो यही चीज कहा ना, शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि उन्होंने रास्ता खोला। सर, जी। अपनी जिंदगी बनाने के लिए भी आप किसी से मांगे, तो ये मांगना सिर्फ ऊपर वाले से है। बिल्कुल सही एक बात। इंसान दूसरे इंसान से क्या मांगना? बिल्कुल। सपोर्ट मांगिए सर आप। ये पैर क्यों मांग रहे हैं? उसको भी तो चलना है। यस। ये लिख क्यों मांगना? क्या हाँ। उसको नहीं चलना? क्या उनके पास फैमिली नहीं है? क्या उनके पास जिम्मेदारी नहीं? सब कुछ है। आपकी जिम्मेदारी आपके घर की निभानी आपको दिया गया है, उस परमात्मा ने आपको सौंपा है। अपनी जिंदगी में सक्सेस लेना परमात्मा ने आपको सौंपा है। माध्यम मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, एक अपलाइन आपको हाथ पकड़ के प्लान सिखा सकता है, बातें क्या करना सिखा सकता है, पर सक्सेस लेना, दोनों लेगों पे काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनको लगता है यार मैं नीचे काम कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन को पैसा जा रहा है, तो काम तो मैं कर रहा हूँ भाई, उसी काम का पैसा जा रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई सर, कि पिताजी के सामने बेटा बोले कि मैं बाप हूं, तो कैसा होगा? हम्म। बाप तो बाप होता है ना, पापा तो पापा होते हैं। हाँ, तुम कल पापा बनोगे, वो गारंटी है। लेकिन पापा का पापा कैसे बनोगे? भाई कोई ना कोई रास्ता, एक कोई ना कोई चीज तो होती ही है ना। अब क्या बोलूं मैं? भाई अगर गंगा नदी ये बोलने लग जाए कि मैं मुझे उद्गम यहाँ से ही होना था, इलाहाबाद से होना था, मैं गंगा से वहां से हिमालय से क्यों हो रहा हूँ, तो ये कैसे होगा? जी। जो जहां से स्टार्टअप होना होता है वो वहां से होता है सर, क्योंकि शुरुआत किसी ना किसी चीज से होता है। मैं कहता हूं सर, एक बीज कभी घमंड नहीं करता कि मरने के बाद मैं बड़ा पौधा बना। इस बात का खुशी महसूस करता है कि मैं मरा और मैं एक बड़ा विशाल पेड़ बना। यस। तो तो बहुत सारी। अंदर अंदर झांकने की जरूरत है सर। ये इसी बचकानी वाली बात है, मैं तो कहूंगा। बचकानी है, और क्या? एक बच्चा रोता है कि पिताजी ने नहीं मुझे ये लाके नहीं दिया, वो ला। अपना नहीं बच्चे दिया नहीं है सर, हम बड़े हो गए हैं। हम 18 साल, आधार कार्ड बन गया, हम वोटर आईडी देते हैं। अब भी हम बोलेंगे पिताजी ने नहीं दिया, तो कैसे होगा? तो बहुत सारी अभी सर टीमें छोड़ जाती हैं, जब फिर अपलाइन ही छोड़ जाती है। आपकी टीम में या अपलाइन में भी ऐसा कुछ हुआ कि आपकी टीम ही छोड़ गई, उससे नेगेटिविटी पैदा हो गई, या अपलाइन छोड़ गई, उसको लगता है यार मेरा तो बाप ही नहीं रहा, जैसे हम कहते हैं, तो भाई मैं कैसे आगे बढ़ूं? ऐसी कंडीशन में आपके साथ हुआ कुछ या नहीं, जब आपको लगता? आ, सर आपने ये जो सवाल किया, ये स्वाभाविक है, मेरे जिंदगी में हुआ है। जी। और जब ये चीजें हुई, तो मुझे नहीं पता, मुझे ना अफसोस नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? जी। क्योंकि मैंने एक चीज समझ गया, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, ऊपर वाला मुझे गलत नहीं होने देगा। अगर मेरी जिंदगी से कोई हटा है, इसका मतलब वो चाहता था वो बाद में मुझसे बड़ा नुकसान कर सकता था, इसलिए पहले हटा दिया। सर, उसको मैंने लिया ही नहीं उस वे में।
मुझे हमेशा मैं शुक्रिया अदा करने पे बहुत भरोसा करता हूँ। शुक्रिया अदा कि हो सकता है वो मेरी ज़िंदगी से उस इंसान को अगर कोई मेरे ऊपर आ भी गया, एक उदाहरण देता हूँ, तो मैं शुक्रिया अदा देता हूँ कि शायद उस इंसान को इसलिए भेजा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैंने तो गलत नहीं किया ना सर। बिल्कुल। तो कब तक एक इंसान गलत करना भी चाहे ना सर, अगर ऊपर वाला खुद आपके साथ है, अगर आपकी भावना सही है। सर एक बात बताइए, जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं जी। या फिर गुरुद्वारा जाते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, कि जी। आपकी भावना क्या होती है सर? क्या आप कुड़कुड़ाते हुए जाते हैं? हाँ? इस बार मैं भगवान से मांग के जाऊंगा, नहीं दिया तो उसको मैं मार, ऐसा तो नहीं होता ना, गाली दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। आपकी भावनाएं सच्ची होती है। जी। अगर मैं कहता हूं अपने मेंटोर के प्रति, अपलाइन के प्रति, या तो अपने काम के प्रति अगर कि आपकी भावनाएं सच्ची है ना, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। जिसको छोड़ के जाना है या जिसको आना है, वो ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार कुछ नहीं होता सर। हम मैं और इंसान है सर, क्या हो सकता है? आज सोए कल सुबह नहीं उठे, उसका क्या कोई गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। है? है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी ये, क्योंकि आना जाना तो जिंदगी है, मरना और जन्म होता रहता है। हाँ। कुछ सर आएंगे किसी ने ओके, किसी ने मैसेज किया, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है। तो सर मैं बोल दूं, आपके पास हाथ पैर है? सर मैंने कुली कबाड़ी किया है सर। ये मैंने ईंटें ढोए हैं। और मैं बता दूं, मैं काम करने जाता, जैसे बिल्डिंग घर बनाने जाते थे, वो प्लास्टर लगता था, उस पे लेबर काम कर, करते थे। ऐसा बाल ये काम लेबर कर देते। जी ये बाल ऐसे नहीं झड़े हैं। सच बता रहा हूँ, सीमेंट गिर जाते थे। ठीक है, हाथ पर सलामत है, आप पैसे कमा लेंगे। मैं कहता हूँ सेमिनार में नहीं जाने के लिए एक दिन जाके ना किसी का काम कर दीजिए, आपको 200, 250, 300 रुपया मिल जाएगा, 100 रुपया लगा के सेमिनार में चले जाइए। हमने ये भी किया है। ठीक यस। है, रेनाटस में ये काम भी किया हूं मैं, आने के बाद भी किया हूं सर। मैं कई कई जगह ना कुली कबाड़ी का काम किया हूं, क्योंकि सारी चीजें नहीं बताता हूं इन चीजों को। तो मैं बता दूं, पैसे है हर जगह है, बस करने की जरूरत है सर। आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, स्किल बढ़ाने की जरूरत है। जी तो जी जी अभी सर मुझे मन में एक सवाल और आ रहा था। जी जैसे आप छत्तीसगढ़ में रखते हैं, हम पंजाब में ऐसा सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ गरीब स्टेट है, और आप भी बता रहे हो कि है ना, हालात भी बुरे हैं। तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट लोगों को महंगा भी तो लगता होगा या नहीं लगता? कैसे ले लेते हैं? बहुत सारे लोग इसीलिए काम पे जाते हैं, निकलते हैं, तो उनको लगता है कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगा, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन आपके साथ होती हैं घटित? सर महंगा, जिसको जिसको समझ में नहीं आता ना, उसके लिए तो हर चीज महंगा है। जी। हम चप्पल खरीदने जाते हैं ना, तो 100 रुपए बोलते हैं, यार बहुत महंगा है। हम्म। लेकिन उस चप्पल की खासियत क्या है, वो आपको कंकड़ पत्थर से बचाता है। जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं, यार 100 नहीं, मुझे ना 500 वाली चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए। जी। तो मैं कहता हूं सर, हर चीज हर एरिया में, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता हूँ, विद इन पंजाब में भी बोलते होंगे सारे प्रोडक्ट महंगी है। बहुत बोलते हैं सर, हमारे भी बोलते हैं। एक्चुअली सर, जब हम किसी चीज को नहीं जानते तो वो हमेशा महंगा ही लगता है। यस। ये तो मैं मानता हूं। बिल्कुल। अगर इस दुनिया में 10 करोड़ की कार बिकती है, तो बनाने वाले का सोच देखिए। मैं यहाँ सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जो इंसान जाता है इस प्लान को, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली हम सोचते ही छोटा है, इसीलिए हमें वो सुनाई देता है। बिल्कुल। आप और दूसरी चीज ये बोलूंगा, ये आएंगे सब, क्योंकि हम लोग 125 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या में फर्स्ट नंबर आ गए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग रेट भाव नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? इंडिया में नहीं लगाएंगे तो ये तो पार्ट है सर। ये पार्ट है, इसको आप लेके आप कलेजे में रख के थोड़े जाएंगे कि महंगा है प्रोडक्ट। आपके सपने हैं सर, आपके ड्रीम्स हैं। मैं यकीन मानिए, अगर आपको खुजली लगी है ना, खुजाना खुद लगी, सामने वाले खुजा देंगे, क्या पता वो आपका शरीर नोच ले, जी। आप आराम से खुजा लेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता सर, क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को बताइए। यस, 100 को बताएंगे, 20 लोग सुनेंगे सर, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, एवरेज पे ही काम होता है। मना भी हम खुद सर, विद इन सोन सर, हम जाते हैं विद इन, हम अभी चलो पैसा कमाते हैं तो आप उतना हम रेट भाव नहीं लगाते हैं, अलग बात है। सर मुझे याद है, मैं टमाटर खरीदने भी जाता था ना, तो मैं बोलता था 10 रुपए, 10 रुपए किलो, अरे 8 रुपए में नहीं मिलेगा क्या? हम्म। हम इंडियन हैं, ये होता है सबके साथ। और कितना, लेकिन आपको जब चीजें अच्छी लग जाती है तो आप मुंह मांगा पैसा देते हैं सर। जी। लोगों को जब आप क्वालिटी बताएंगे सर, चीजें बताएंगे, वो लोग डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे, चीजें लेंगे ही लेंगे। अरे अगर इतना महंगा होता प्रोडक्ट सर, 3 करोड़ प्रोडक्ट नहीं बिकता रे नाटस।
यस। 1200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता। अरे बिल्कुल। यहाँ करोड़पति नहीं होते, यहाँ 70 लाख कमाने नहीं होते। ये कैसे सवाल है सर? मैं इतना बोलूंगा ये बेतुका है। ये सिर्फ माइंड में है और कुछ नहीं है। निकाल दीजिए सर और मार्केट में जाइए। प्रोडक्ट महंगा बोलता है, उसके साथ सेल्फी लीजिए, खचाक से बोलिए क्यों सेल्फी लिया? बोलेगा कुछ नहीं। आपके नहीं मना करते हैं ना, उनसे सेल्फी लेने से कंपनी 200 रुपया देती है। बोलेगा कैसे? बोलेगा बस कुछ नहीं। कैसे देती है? तो कुछ नहीं, आईडी लगा, 10 प्रोडक्ट से लगा। ये बोलो ना क्या दिक्कत है? मना करते सेल्फी लेके आया करो। बोलो सर 200 रुपया मिलेगा मुझे। बोलेगा सेल्फी लेने से 200 रुपया? बोलेगा बिल्कुल मिलता है 200 रुपया, क्यों नहीं मिलेगा? बोले कैसे मिलता है? 10 प्रोडक्ट लगा तब बताऊंगा कैसे मिलता है। बस बिजनेस हो गया सर, कहाँ लगा रहे कहीं। आप बस आप खुश रहना सीखिए। अगर मना भी कर रहे हैं आप खुश रहिए। काम हो रहा है खुश रहिए। आपका खुशी का राज ही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है सर। देखिए कितने सारे प्लान सब खुश रहते हैं। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से, थोड़े हूं या मैं चप्पल नहीं थे, चप्पल में प्लान दिखाने जाता था, लोग बोलते थे। होता है सर ये सब। ये बड़ी बात नहीं है। जी। अभी आपने ये भी नई बात मुझे सुझा दे दी है कि चप्पल पहन के जाते थे। हमारे तो कहते हैं भी पर्सनैलिटी बना के जाना चाहिए, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे जी। लोग ऐसे जाते हैं, चलो किस आपकी मजबूरी थी, शायद बड़ी मजबूरी थी। तो आपने ड्रेसिंग सेंस कब से शुरू कर लिया, और क्या ड्रेसिंग सेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चों आ, का हुलिया कैसा होना चाहिए जब प्लान करने जाते हैं? सर मैं एक ही चीज बोलूंगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे जो नकारा गया था ना, वो ड्रेस पे ही नकारा गया था मुझे लगता है। जी। एक इंसान शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के जाए, चप्पल पहन के जाए, और एक प्लास्टिक में, मैं उस टाइम पे प्लास्टिक होता था सर, वो प्लास्टिक वो जो होता है थोड़ा सा ना, अच्छे प्लास्टिक थोड़े से, उस प्लास्टिक में मैं कॉपी वो डालता था, पेज और क्या बोलते हैं, प्लान बुक, वो जी। वो डालता था। और वो ऐसे जाता था और मैं बोलता था ऐसे वो प्लास्टिक से ऐसे निकालता था। सर पहले नेगेटिव हो जाता था इंसान देख के। ये लेकिन धीरे धीरे मैंने वो कर लिया। ड्रेसिंग से इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छा तैयार होके जाइए। थोड़ा बाल हेयर कटिंग को जरूर ध्यान दें। आपकी और स्माइलिंग फेस जरूर है। मैं कितना भी तकलीफ में रहा सर, मैं एक चीज आपने देखा होगा, मेरी स्माइलिंग जाती नहीं है। दर्द इतने सहे ना कि आप तो सिर्फ हंसी आती है, अब क्या करें। दर्दों ने हंसना सिखा दिया। दर्दों ने अब हंसना सिखा दिया, ये कह सकते जब आप किसी चीज को अपना लेते हैं ना सर, हैं। जी। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत वो लोगों को तब होती है जब वो अपना नहीं पाते हैं। यस। जब आप अपना लेते हैं ना एक बार, तो वो आपके लिए ना वो जिंदगी बन जाती है। जी। फिर वो तकलीफ तकलीफ नहीं लगता। फिर आपको लगता है ना ये तो यूं हो जाएगा यार। उसमें भी खुशी मिलनी शुरू हो गई। खुश, जी बिल्कुल। मैं तो खुश होता हूँ सर। सर मैं एक एक चीज बताता हूँ। मैंने एक शख्स को जानता हूँ सर, बहुत करीबी से, मिस्टर बिरभान सर को, शख्सियत बन चुके हैं। जब छत्तीसगढ़ आए सर हमारे लिए काम करने के लिए, सोचिए, मैं इतना काम बढ़ाया कि छत्तीसगढ़ आए काम करने के लिए। और सर जिस गाड़ी से हम ट्रेवल कर रहे थे, उस गाड़ी का चारों टायर पंचर हुआ सर। अच्छा। और सर खुश थे। हम्म। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सर। मीटिंग के लिए, और मीटिंग है हमारी 11 बजे सामने, और हमें चलना है 250 किलोमीटर, ओके। और रास्ते में हो रही पंचर गाड़ी, और उसमें भी इतने खुश हो रहे हैं, टायर लेके जा रहे हैं टायर, और एक्स्ट्रा टायर भी नहीं सर, स्टेपनी नहीं। अच्छा। इतने मतलब मैंने देखा यार सर, कोई टेंशन नहीं, कोई शिकंज नहीं। हम टायर लेके जा रहे, बनवा के आ रहे, तब पता चल रहा है दूसरा टायर पंचर हो रहा है, तीसरा टायर मतलब। दोस्तों सच बताऊं, आप ना खुश होना सीख जाइए। आप इतनी मतलब कब सक्सेस हो जाएंगे पता नहीं। ये हमारे मेरे मेंटोर को देखिए ना, सोहन सर को देखिए, हंस रहे सुबह से। तो ऐसा भी होता है ना, मैंने ना एक बुक में, बहुत शानदार बुक में बात पढ़ी थी एक बार अमित सर, कि जी। जो हमारे ना पिछले जो आपके अच्छे वक्त होते हैं, अच्छा चीज वो बंदा भूल जाता है। जैसे मैं जी। पूछूं भी, आपके है ना 10th में नंबर कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, वो किसी को याद नहीं है। जो हम्म। हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उस समय तो हमें पेन होता है उन चीजों को लेके, जो हमारी पास्ट में होती हैं, बट फ्यूचर में जाके हम उन बातों पे लेके हंसते हैं। जैसे आप कहीं से गिर गए थे, उस समय तो दर्द हो रहा था कि कहाँ गिर गए यार, है ना। आप उन्हीं जी। बातों को लेके हंस रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं। तो उस जी। लेखक ने लिखा था कि यार जो कंडीशन
से आप बाद में हंसते हो उसको याद करके, उन बुरी चीज़ों को, है ना, जो उस समय बुरी लग रही थी। तो उसी समय उसको हंस लेना चाहिए, उसी समय उसका मजा लेना चाहिए। बिल्कुल। अरे सबके साथ घटना ऐसे थोड़ी घटती है। आप बताइए आपके पास पैसा घट 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 अचानक खत्म हो गया, एक उदाहरण से समझिए। जी। तो खुश हो जाइए यार पैसा खत्म हो गया, क्यों? पैसा कमाने का मौका मिल गया ना। जय। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं था, मौका था सर कि गाड़ी लूँ। हर बिल्कुल। चीज़ में एक मौके ज़रूर होते हैं। ये तो मैं तो कहता हूँ, अगर आपके पास हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे घर में समस्या हो गई, कोई बीमार हो गया, अरे मौका है, इलाज कराओ। मौका बिल्कुल। कहाँ मिलता है लोगों को। अगर आप हर चीज़ में एक मौका देखने लग जाएँ, खुशी देखने चाहिए ना, ये वो समस्या हैरान हो जाएगा, बोलेगा साले इसका सिर कितना दे, तो ये हँसते लग जाता है यार। वो डर के मारे भाग जाएगा सर। बोलेगा और नहीं आना, इस इंसान के पास आना ही नहीं है, साला बेइज्जती कर देता है। समस्या सम- खुद सोचने लगे, मेरा बेइज्जती कर देता है ये हँस के। समस्या तो सोल्यूशन कहते हैं। लाइट नहीं थी तो एक समस्या थी, उसके बाद एक सोल्यूशन बना के हमारे पास लाइट आ गई। बिल्कुल, हम हमेशा एक सॉल्यूशन, मैं तो वही तो कहा सर, मौका, मौका हमारे है पास सर, समस्या थी मौका। कि हम अमित टोप्पो के साथ छत्तीसगढ़ में बात नहीं कर सकते थे, एक सोल्यूशन मिल गया जूम के सॉल्यूशन है। माध्यम मतलब समस्या नहीं होती एक्चुअली, वो सोल्यूशन होता है, ये कह सकते बिल्कुल, जी, अगर जी, हम जी, जी। उसको सही नजरिए से देखें। जी सर। तो अमित सर, बहुत मजा आ रहा है वैसे तो आपके साथ आज, है ना। बहुत सारे, शायद हमारी ऑडियंस भी बनी बैठी है, मैं भी इसलिए आगे बढ़ रहा था। तो बट अभी मैंने भी सेमिनार के लिए जाना है, तो आपने भी जाना होगा। तो जी, लास्ट जी, में मुझे भी जाना है हमारी सर। ऑडियंस हाँ, को हाँ। कोई एक संदेश दे दीजिए, जो आपके मन के भाव हैं, जो भी आप कहना चाहते हो। जी, जाते-जाते यही बोलूँगा कि आप पेशेंस रखें। दूसरा, इस दुनिया में जो भी बड़ा किया है, एक इतिहास खोल के देखिए, उसके पीछे एक गुरु का हाथ रहा है। वो पीछे से रहता है वो गुरु। चाहे आप किसी भी इंसान को लीजिए, स आप सोचो कि अगर मैं पहली क्लास जाता और मुझे क लिखना अगर मुझे गुरु ने सिखाया होता, तो क्या मैं क लिख सकता? जबकि वो सबसे आसान है, या 1 लिखने के लिए क्या मुझे आता? शायद नहीं आता। आप बहुत सारे को देखें जो पढ़े लिखे नहीं रहते, वो अपना नाम नहीं लिख नहीं पाते, क्योंकि वो गुरु नहीं आया उसके पास, या हम उस गुरु के पास नहीं गए, जिसकी वजह से अब कई लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बोलते हैं मेरे को नाम नहीं आता लिखना, मुझे ये क्या पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं आता। सोचो अगर हर छोटी चीज के लिए एक एक गुरु की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये तो मैं यही बोलूंगा, एक मेंटोर बना लीजिए जाते जाते, और दिल से बनाइए उसे और उनकी मानिए। वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। छोटे से छोटे चीज के लिए मेंटोर गुरु की जरूरत होती है, तो आप एक मेंटर ज़रूर बना लीजिए, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सो थैंक यू आज का सेशन के लिए सोहन सर, थैंक यू। आपने मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा। बहुत थैंक यू अच्छा। पूरे अचीवर ग्रुप्स को, और लवली लव यू माय टीम। आप सभी से बहुत प्यार है, हम बहुत बड़ा काम करेंगे।